नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। दिल्ली के एक नामी शिक्षण संस्थान में यौन शोषण का मामला सामने आया। दक्षिणी दिल्ली के नामी श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान से जुड़ा यह मामला है, जिसे श्री श्रृंगेरी मठ चलाता है। आरोप लगे हैं कि संस्थान के पूर्व संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वघोषित बाबा पार्थ सारथी पर 32 छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और 32 में से 17 लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि बाबा ने उन्हें अश्लील व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिजिकली टच करने की कोशिश की। आरोप यह है कि बाबा की चैट्स में लिखा था, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश की ट्रिप पर लेकर जाऊंगा, खर्चा नहीं करना होगा और अगर बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा, नंबर कम दे दूंगा। आपको बता दें कि संस्थान प्रशासन ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी बाबा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी बाबा की कार से 9 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट बरामद किए हैं। हालांकि उड़ीसा के बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पार्थ की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। बाबा की आखिरी लोकेशन आगरा निकली है, जिसके बाद आगरा पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि बाबा देश से फरार न हो सके। अब आपको पूरा विस्तार से मैं ये मामला बताती हूँ। देखिए, 25 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एक वाहन जब्त किया गया था। श्रृंगेरी पीठ ने सार्वजनिक बयान जारी करके पार्थ सारथी से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। पीठ ने कहा कि उनके कृत्य अवैध हैं, उनके कृत्य अनुचित हैं, छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए श्रृंगेरी पीठ ने सार्वजनिक बयान जारी करके खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। आरोपी बाबा ने दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन बाद में खुद आरोपी ने उसे वापस ले लिया। इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के तौर पर इनसे पूछताछ की है। एफआईआर के समय बाबा लंदन में था। इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी का कुछ डेटा भी डिलीट है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। चैतन्यानंद सरस्वती को पहले स्वामी पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। आरोपी बाबा पार्थ सारथी ओडिशा का रहने वाला है और करीब 12 साल से वो यहाँ इसी आश्रम में रह रहा था। बाबा पर छेड़खानी के 2 मामले उड़ीसा में भी दर्ज हुए थे, पहला 2009 में और दूसरा 2016 में। बाबा इस आश्रम का केयरटेकर और संचालक था, इसी आश्रम में रह रहा था और जिस दिन हाल ही की शिकायत पुलिस को मिली, उस दिन ये बाबा एक फंक्शन में शामिल होने के लिए गया हुआ था और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये फरार है। 4 अगस्त 2025 को पीए मुरली प्रशासक हैं, जो कि श्री श्रृंगेरी मठ के, उन्होंने थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में यह भी लिखा गया कि संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी आरोपी की मांग को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डालते रहते हैं। इससे छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जांच के दौरान कुल 32 महिला छात्रों के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 17 ने आरोपी पर अपशब्द, अश्लील संदेश और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते रहे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने लंबे समय तक अपनी पहुंच बनाकर छात्राओं को डराने और दबाव डालने का उन पर प्रयास किया है, जिससे ये पता चलता है कि मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से जारी था। थाना वसंत कुंज नॉर्थ में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच शुरू हुई। घटनास्थल और आरोपी के घर पर छापेमारी की गई। संस्थान के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। जांच के दौरान आरोपी अब तक फरार है। जब से जांच शुरू हुई है तब से अब तक आरोपी फरार है। और जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी थी और इस कार पर 3939 UN1 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी मिली है, जो कि फर्जी है। इसे कथित आरोपी ही इस्तेमाल करते थे। अब इस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की जांच जारी है। मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि मामला जो है ये संवेदनशील है और छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई भी कानूनी ढील, किसी भी तरीके की कानूनी राहत नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।